अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू वहीद अकेडमी कनेक्टिंग विद गुलरान अली। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर हम देखने वाले हैं मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग एंड वाटर इमेज। इस टॉपिक से हर एक टॉपिक पर एक दो क्वेश्चन होते ही होते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब मिरर इमेज में हम कैसे होते हैं, तो हमको पता है मिरर इमेज में हम क्या देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखाया जाता है। तो मिरर इमेज में एक इमेज दी है, ये है इमेज क्वेश्चन की। अब इसमें किस टाइप से दिया है और तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मिरर इमेज के क्वेश्चन पर जाने से पहले हम इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं कि किस टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है वर्टिकल मिरर, फिर होता है हॉरिजॉन्टल मिरर, फिर मिरर लेटर नंबर और इमेज क्लॉकवाइज। इन चार टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर इमेज पर। चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, वर्टिकल मिरर इमेजेस। वर्टिकल में देखेंगे हम तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सेम ऐसे ही चाहिए, लेकिन हमको कैसा चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन वाली चाहिए। तो अगर से आप यहाँ खड़े होंगे तो इसके मिरर में किस टाइप की शेडो होता है, क्या इस टाइप से होगा या इस टाइप से, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला भी नहीं हो सकता। अब डी या ए में से कोई एक हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट ए। क्योंकि इसको अगर से हम ये वाली इमेज किस टाइप की है, ये इमेज इस टाइप से बनी हुई है, और अगर से हम इसका अपोजिट देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो कैसी दिखेंगी, हमको इस तरह से नज़र आएंगी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अब इसमें कौन सा वाला राइट हो सकता है सेकंड में। तो पहले में यहाँ पर उसने कुछ फ्लावर दिया है, फिर लाइंस दिया है। अब इसका हमको अपोजिट लेना है, तो हम क्या लेंगे, मिरर इमेज में हमको देखना है। तो मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये एक दरख्त है, ये आना चाहिए, और इसकी शेडो इस साइड में होंगी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देख, सेकंड टाइप है इसकी हॉरिजॉन्टल मिरर। अब हॉरिजॉन्टल मिरर में किस टाइप की होती है, एक जो इस तरीके से हम ले देख सकते हैं, जैसा हम जैसा हमारे सामने एक मिरर रखा है, हम टेबल पर बैठे हैं और मिरर हमारे सामने है, तो हम हमारी इमेज किस टाइप से दिखेंगी। हम बैठे तो चेयर पर इस टाइप से है, लेकिन हमको मिरर में कैसे नज़र आएगा, हमारे सामने मिरर रखा हुआ है तो इस टाइप से नज़र आएंगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। हॉरिजॉन्टल में अभी ये वाली इमेज दिया है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। देखिए, अब इसकी मिरर इमेज हमको किस टाइप का चाहिए, कि इसका इस टाइप से चाहिए। अभी ये वाली टाइप में हमको कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। ये क्या है, राइट में दिखा रहा है, ये आप में बता रहा है। लेकिन इसके ये अगर से आपको कैसा, हम जल्दी में गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं कि हमको पता है कि ये वाला राइट में और ये वाला लेफ्ट में है, तो ये दो तो नहीं होंगे। अब हमको एलिमिनेट किया हमने, डी एन बी में कंफ्यूज हो रहा था। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन बता रहा है, तो इधर एरो उसकी क्या है, इधर मुंह का दिखा रहा है, जबकि हमको एरो ऐसी ही रहेंगी, उल्टी रहना है। इस टाइप से होना चाहिए हमको, और इस टाइप से हमारी इमेज बनेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी मिरर क्या किया, उसने नीचे वाला दिया है। अब हमको मिरर में देखना है कि किस टाइप से होंगी।
तो अब इसका क्या ऐसा होगा, इसको हमने अगर से उल्टा किए तो इस टाइप से आएगा, फिर एरो इस साइड से होगा और हाफ राउंड यहाँ होगा। तो मतलब अब ये किस साइड्स की बन रही है, और साथ में उसने अल्फ़ाबेट भी दिया है, सी है, तो मतलब यहाँ बॉक्स में सी होना चाहिए, नीचे ए है, तो अब ये ए कैसा होगा, ये वाला ए है तो ये उल्टा ए बनेगा हमारे पास। फिर यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर बी बनेगा, और ये वाला कैपिटल बी इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप है लेटर एंड नंबर इमेज की। अब लेटर एंड नंबर इमेज में पहले तो हमको ध्यान से ही देखना है कि हम लेटर किस टाइप से, अल्फ़ाबेटिक है, कैपिटल में और स्मॉल में, दोनों में पूछा जाता है। तो सेम नंबर के आपको अल्फ़ाबेट याद रखनी है कि कौन सी सेम नंबर के अल्फ़ाबेट होते हैं, जो जिनकी मिरर इमेज में भी मिरर इमेज चेंज नहीं होती है, पोजीशन जैसी कि वैसी रहती है, एज इट इज़ रहती है। जैसे ए, अगर से ए को भी आप इमेज में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो सेम नज़र आएगा। फिर दूसरा कौन सा है, एक ए हुआ है, दूसरा एच और आई, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास तीन हो गए हैं। फिर एम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी कैपिटल लेटर में इमेजेस सेम रहते हैं, तो 4। फिर एन भी बदलता है, ओ 5, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई तक। तो टोटल कितने हो रहे हैं ये, टोटल 11 अल्फ़ाबेट ऐसे है जो मिरर में कैपिटल लेटर, 11 कैपिटल लेटर ऐसे है जो मिरर में भी देखने के बाद चेंज नहीं होती है, उनकी पोजीशन एज इट इज़ होती है। बाकी के अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स की पोजीशन चेंज होती है। इसी तरह अगर हम स्मॉल लेटर में देखें तो स्मॉल लेटर वाले में भी कौन से ऐसे लेटर्स है जो मिरर में देखने के बाद एज इट इज़ होते हैं। अब ए तो क्या है, ए की अपोजिट हो जा रहा है, ए क्या हो सकता है, फिर तो आई, फिर एल, दो ये हैं, ओ 3, फिर वी डब्ल्यू एक्स। तो मतलब ये कितने हैं स्मॉल लेटर जो मिरर इमेज में हमको मिरर में एज इट इज़ नज़र आते हैं वो 6 लेटर है, और कैपिटल लेटर जो इमेज में मिरर इमेज में हमें सेम नज़र आते हैं वो 11 है। दोनों की क्वांटिटी याद रखना। अब मिरर इमेज में नंबर किस तरीके से हमको नज़र आएंगे, तो वन को अगर से हम मिरर इमेज में देखें तो किस टाइप से नज़र आएगा, इस तरीके से। 2 को देखें तो ऐसे। अब इसमें भी हमको अगर से सेम देखना है, सेम नंबर होगा कि जो एक जैसा नज़र आएगा हमको, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है मिरर में जाने के बाद, तो ऐसा इसमें कोई नंबर नहीं है 0 के अलावा, 8 और 0 के अलावा। तो नंबर में तो जब हम इमेज में मिरर में देखेंगे नंबर्स को, तो कौन से 2 नंबर है जो चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ होंगे, सेम नज़र आएंगे, वो है 8 एंड 0। तो मतलब नंबर में 2 ऐसे नंबर है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, जैसे कि वैसे हमें नज़र आते हैं। चलते हम इस पर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा फन। अब अगर से हम फन को मिरर में देखें तो किस तरीके से हमको नज़र आएगा। पहले क्या देखिए, हमको एन लेना है पहले, इसको हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से एन, फिर यू एज इट इज़ होगा, एन राइट हो गया, यू जैसा वैसा एज इट इज़ होगा, और F7 की तरह नज़र आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है, सी।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर में दिया है, तब नंबर में हमको मिरर में देखना है नंबर को, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में क्या है 8, 8 एज इट इज़ रहेगा। 9, 9 किस तरीके से नज़र आएगा हमको, ई की तरह नज़र आएगा। फिर 6 कैसे नज़र आता है, तो 6 इस तरह से उल्टा 6 हो जाएगा। 2 ये भी उल्टा होगा, और 1 ये भी उल्टा। इसी को ही एक के पास से याद रख लेना। अब देखना है हमको ऑप्शन में सबसे पहले 8 कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर मिक्स है अल्फ़ाबेट एंड नंबरिंग के साथ में, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको अगर से मिरर में देखें तो किस टाइप से नज़र आएगा, पहले हमको क्या लेना है, जे दिया है, हमें मिरर में एकदम लास्ट वाले नंबर से अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना होता है। तो जे, जे कैसा आता है, इस टाइप से जे बना होता है। फिर 3, 3 को अगर से हमने उल्टा किए तो फिर 0, पी एम एज इट इज़ है क्योंकि कैपिटल है, 6 एंड 7। अब देखिए जे कहाँ पर है, जे 3 तो हर इसमें ही नज़र आ रहा है, मतलब पी, फिर एम, जे 3, ओ, पी एम 6 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है मिरर इमेज क्लॉकवाइज। क्लॉक में देखना है हमको, तो मतलब टाइमिंग किस तरीके से नज़र आएगा, किस तरह से हमको नज़र आना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लॉक्स इन थ्रू अ मिरर शो क्वार्टर पास 3, व्हाट इज द करेक्ट टाइम शो बाय द क्लॉक। कितना, कितने टाइमिंग पे बता रहा है हमको। तो इसके लिए हमको क्या है, थोड़ा सा इमेज बनाकर देखना होता है। क्लॉक बनाया हमने 12, 6, 3 एंड 9, कितना बता रहा है, पार्ट 3 बता रहा है। तो हमको इसमें शो कितना हो रहा है, पहले टाइमिंग मतलब 3:15 हो रहा है। और अगर से हम इसको मिरर में देखें तो मतलब यहाँ पर क्या है हमारा, तो ये 3:15। अब हम 3:15 को मिरर में देखें तो कैसे नज़र आएगा, यहाँ क्या है 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, और अब ये किस कौन सा टाइम होगा, ये होगा 8:45 का, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अ क्लॉक इन थ्रू अ मिरर शोज क्वार्टर ऑफ टू 3, व्हाट इज द करेक्ट टाइम शो बाय द क्लॉक। तो हमको घड़ी में किस टाइप का टाइमिंग नज़र आता है।
अब ये 9 कहाँ पर जाना चाहिए, मतलब यहाँ क्या होगा, छोटा काटा 9 पर नज़र आएगा और ये 3 पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मतलब टाइमिंग क्या हो रहा है 2:45, यहाँ पर 2:45 हो रहा है, मतलब 2:45 हो रहा है। और 2:45 को जब हम मिरर में देखेंगे तो ये नज़र आएगा हमको कितना, 9:15। 9:15 कहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, ऑप्शन डी में, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। तो पेपर फोल्डिंग में पेपर को फोल्ड कर देंगे, पेपर को फोल्ड कर रहे और उसके बाद में उसको किस तरीके से कटिंग करते हैं वो दिखाएगा। इस तरीके से यहाँ से क्या है, इसको फोल्ड किया है। जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो किस तरीके से इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज हो जाएगी ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट में अगर से यहाँ से हम इसे फोल्ड करते हैं तो हमें किस तरीके से उसकी इमेज बनती हुई नज़र आएगी, ऑप्शन सी की तरह। अब पेपर कटिंग में अब यहाँ से पेपर को काटेंगे इस तरीके से, तो राइट आंसर में हमारी कौन सी इमेज आ सकती है। तो हमें यह देखना है कि हमने क्या किए, पहले इस टाइप से कट किए हैं पेपर को यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, इतना बचा है, इतना पेपर बचा है और इसमें क्या दिया है, क्राउन भी दिया है। अब ऐसे ही हम इसे काटेंगे तो कौन सी इमेज बननी चाहिए, इस तरीके से। तो ऑप्शन 20 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, पहले हमने यहाँ से कटिंग किया है, फिर उसको एक बॉक्स के तौर पर लिया है और यहाँ पर 2 राउंड दिए हैं इसको। तो अभी 2 राउंड होने के बाद में इसका राइट आंसर में क्या होगा, ऑप्शन ए होंगी, वाटर इमेज। अब वाटर इमेज भी अलग अलग टाइप्स की होती है। वाटर इमेज में हम फिगर, सिंबल, साइन वगैरह को देखते हैं और नंबर भी वाटर इमेज में चेंज होते हैं। तो वाटर इमेज पर भी क्वेश्चन आता है लेटर और नंबर पर, जैसे हमने मिरर इमेज में देखे हैं उसी टाइप से लेटर और नंबर का भी इसमें देखेंगे हम। तो पहले हम सिंबल से देखेंगे, सिंबल पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अब हमको नीचे क्या है, वाटर है। अब वाटर में हमें ये इमेज किस तरीके से नज़र आती है। अब ये जो राउंड है ये कहाँ जाएगा, सबसे नीचे, मतलब ये वाला जो है इस तरीके से होगा और ये वाला ऊपर उठ जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ये नीचे वाला नीचे आ जाएगा। अब इस टाइप की इमेज हमको कहाँ नज़र आती है वो देखेंगे हम ऑप्शन बी में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप से हम इसको देखें अगर से, तो क्या नज़र आ रहा है हमें, एक बॉक्स है, वाटर में देख रहे हैं हम इसे। अभी बॉक्स तो हमारे पास बना हुआ है, तो पहले क्या आना चाहिए, राउंड हाफ मून के साथ में, फिर ये बॉक्स है और बॉक्स की लाइन इधर होंगी, ये एक्स है। तो इस तरीके से हमें कहाँ नज़र आ रही है, ऑप्शन सी में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं वाटर इमेज के नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 2 पर, जिसमें हम इसको देखने वाले हैं, लेटर को देखने वाले हैं, जैसे फ्रॉक। अब फ्रॉक को हम
अगर से वाटर में देखें तो किस तरीके से नज़र आएगी, क्या आना चाहिए, पहले एफ है तो एफ कैसे नज़र आएगा हमको, इस टाइप से, आर इस टाइप से, ओ एज इट इज़ होगा। फिर जी है तो जी कैसे नज़र आएगा हमको, इस टाइप से। अब देखिए लास्ट में क्या चाहिए हमको, जी चाहिए, एफ आर ओ जी, इसी तरह का चाहिए। तो यहीं पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर्स को किस तरीके से वाटर इमेज में नज़र करेंगे। जैसे 189, 189 वन कैसा नज़र आना चाहिए हमको, इस तरीके से नज़र आना चाहिए। 8 एंड 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, पी क्यू। अब अगर से हम इसे वाटर इमेज में देखें तो कैसे नज़र आएगा हमको, पी क्यू, पी इस तरीके से, फिर क्यू 8 है, ए, फिर एफ, अभी हमने देखा है एफ कैसे नज़र आता है, टी क्यू 8, फिर ए, एफ, देन 5, बी, जेड एंड 9। तो अब हमें ये कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये है हमारा ऑप्शन ए में, राइट आंसर ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।